सोनी फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई मोची। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब मोची रहता था। उसकी छोटी सी दुकान गांव के चौराहे पर थी। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह गरीब लोगों के जूते बिना पैसे लिए भी ठीक कर देता था। एक रात रघु अपनी दुकान बंद करने वाला था, तभी उसके दुकान के बाहर एक पुराना चमकता हुआ जूता दिखाई दिया। जूता देखने में साधारण था, लेकिन उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रघु ने जूता उठाकर कहा, ये किसका होगा, मैं इसे संभाल कर रख देता हूँ। जैसे ही उसने जूते को अपनी मेज पर रखा, अचानक एक मधुर आवाज़ आई, जो दूसरों के पैरों में खुशी देगा, उसके रास्ते भी खुशियों से भर जाए। रघु हैरान रह गया। अगली सुबह उसने उस जूते को ठीक करने के लिए जैसे ही अपनी सुई चलाई, जूता चमक उठा और उसके सामने एक सुंदर नया जूता बन गया। रघु को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जूता नहीं है, बल्कि जादुई जूता था। उस दिन गांव का एक गरीब बच्चा फटे हुए जूतों में रघु की दुकान पर आया। रघु ने बिना पैसे लिए उसके लिए एक नए जूते बना दिए। बच्चे ने जूते पहने और खुशी से दौड़ पड़ा। तभी रघु की दुकान में रखे पुराने जादुई जूतों से फिर सुनहरी रोशनी निकली। अब रघु ने उस जादू का इस्तेमाल केवल ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। किसी बुजुर्ग के जूते टूटते तो वह उन्हें ठीक कर देता, किसी किसान के जूते खराब होते तो वह उन्हें नए बना देता। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में रघु की अच्छाई की चर्चा होने लगी। लेकिन गांव का एक लालची व्यापारी सेठ धनराज भी उस जादुई जूते के बारे में जान गया। उसने सोचा, अगर ये जूता मेरे पास आ गए तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। एक रात धनराज चुपके से रघु की दुकान में घुसा और जादुई जूता चुरा लिया। घर पहुंचकर उसने जूते से कहा, मुझे सोने के जूते बना दो। लेकिन जूते से कोई आवाज़ नहीं आई। धनराज ने उसे पहनने की कोशिश की, मगर जूता उसके पैरों में फिट नहीं न हुआ। तभी जूते से आवाज़ आई, जादू लालच के लिए नहीं, भलाई के लिए है। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत रघु के पास गया और जूता वापस कर दिया। उसने रघु से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने धन के लालच में गलत काम किया, अब मैं भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। रघु ने उसे माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद धनराज ने भी गांव के गरीब लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया। रघु का जादुई जूता हमेशा उन्हीं लोगों के लिए जूते बनाता रहा जिन्हें सच में उनकी ज़रूरत होती। सच्चा जादू धन दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और अच्छे काम करने में होता है।